वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सम्माननीय गीता साधक बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 6वें श्लोक का विवेचन किया था। आज 7वें श्लोक का, और आज 8वें श्लोक का विवेचन करने जा रहे हैं। 8वां श्लोक है, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयो अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। पिछले 7वें श्लोक में दुर्योधन ने अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को बताया कि जिस प्रकार से पांडवों की सेना में बड़े बड़े महारथी हैं, उसी प्रकार से हमारी सेना भी उनसे किसी भी मायने में कम नहीं है। और इसका विश्लेषण करते हुए दुर्योधन कहते हैं, भवान भीष्मश्च, भवान भीष्मश्च, भवान आप कौन? द्रोणाचार्य। च भीष्म, और भीष्म, आप और पितामह भीष्म। कर्णश्च, और कर्ण। कृपश्च, और कृपाचार्य। समितिंजय, यानी संग्राम विजयी। कृपाचार्य कैसे? संग्राम में सुनिश्चित जीत हासिल करने वाले। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र। विकर्णश्च, और विकर्ण। सोमदत्तिस्तथैव च, और ऐसे ही सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। तो यहाँ एक एक शब्द का संधि विच्छेद करते हुए हम फिर इसका विस्तार में विवेचन समझें। भवान भीष्मश्च, तो यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोलते हैं कि आप और पितामह भीष्म दोनों ही विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के सामने संसार में और कोई तीसरा नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर दे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात सारा संसार जानता है। पितामह भीष्म तो अवाल ब्रह्मचारी हैं, इच्छा मृत्युधारी हैं। उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य यद्यपि धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए थे, और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग किया था। इसके बाद में आता है कर्णश्च। कर्ण के बारे में बताते हैं दुर्योधन। कर्ण तो बहुत ही सूरवीर है, और दुर्योधन को ऐसा विश्वास है कि वो अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन तो कुछ भी नहीं है, और ऐसा वो कर्ण भी हमारे पक्ष में भी है। यद्यपि
कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। इसके बाद कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य, कृप का तात्पर्य कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वो तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी भी हैं कौरवों के, और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि चिरंजीवी वो जो ठहरे। तो यद्यपि यहाँ पर द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर भी नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही टपक पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान नहीं समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर के उनको प्रसन्न करते हैं। इसके बाद में आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हैं और वो द्रोणाचार्य के आपके ही गुरुदेव आपके ही पुत्र हैं, वो भी बहुत सूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही यानी गुरुदेव से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में वो बहुत ही चतुर है। अश्वत्थामा आज भी मौजूद है, अमर है। विकर्णस्य दो सौमदत्तिस्थैव च। अब दुर्योधन बोलते हैं कि आप ये ना समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। अब यहाँ पर विकर्ण का नाम आया है। कौरवों के पक्ष में दुर्योधन कहते हैं कि हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बहुत धर्मात्मा और सूरवीर है। ऐसे ही हमारे पितामह शांतनु के भाई बाल्हिक के पौत्र और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े सूरवीर हैं, महारथी हैं। कहने का मतलब यह है कि केवल पांडव पक्ष के योद्धाओं को ही धर्मात्मा न समझा जाए, कौरव पक्ष में भी एक से एक बड़ा धर्मात्मा भरा पड़ा है। ऐसा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताना चाह रहे हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे जाते हैं। अब यहाँ इन सूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का एक भाव मालूम देता है। क्या है कि आचार्य, हमारी सेना में आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि ऐसे महान पराक्रमी सूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में तो दिखने में भी नहीं आते हैं। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दोनों चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में यानी कौरवों की सेना में, दुर्योधन की सेना में धर्मात्माओं की कोई कमी नहीं है। इसलिए हमको यानी कौरवों को, सभी को, कौरवों के पक्ष के जितने भी हैं, गुरुजी सहित, द्रोणाचार्य सहित, किसी को भी डरने की कोई आवश्यकता